राम राम भाई सारन है। स्वागत है आपका अपने चैनल NCERT क्लासेस बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 विद्युत तथा परिपथ, जिसका हम पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं। इसकी ठीक पिछली क्लास में हम कवर कर चुके हैं विद्युत सेल के बारे में और विद्युत बल्ब के बारे में, लेकिन अब जो पार्ट सेकंड है इसमें हम कवर करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। विद्युत परिपथ क्या होते हैं? तो जैसा ही आपने देखा होगा कि क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा था। इस प्रकार से हमने स्थिति में जोड़ा था। तथा जो है कि चित्र 9.5 जो F की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, उसमें विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के या विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ वो होता है कि जो विद्युत है और विद्युत सेल जो है उनके दो टर्मिनलों के बीच, जो विद्युत सेल के जो दो टर्मिनल हैं, इस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक, इन दोनों सराहों के बीच या टर्मिनलों के बीच जो विद्युत प्रवाह होती है, विद्युत धारा के जो संपूर्ण पथ होता है या रास्ता होता है, उसको यह दर्शाती है, निर्धारित करते उसे क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब कब जलेगा? कौन किस स्थिति में जल सकता है? जब विद्युत जो परिपथ होता है इसमें विद्युत प्रवाहित होती है तभी जलेगा। जैसा कि इसमें सेकंड वाली स्थिति जो है इसमें बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है विद्युत इस परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसका जो एक सिरा है वो कटा हुआ है या जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। तो क्या होता है? कोई भी विद्युत परिपथ हो उसमें विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो कैसी होगी? धनात्मक सिरे से लेकर के ऋणात्मक सिरे की ओर होगी। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, तो जब बल्ब जो होता है इसके टर्मिनलों को विद्युत तारों के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, जो विद्युत सेल के टर्मिनल होते हैं इनसे जोड़ा जाता है जब विद्युत बल्ब को, तो क्या होता है? बल्ब के तंतु से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान प्रकाशित कर देती है। तो बल्ब का जो तंतु होता है इससे होकर के धारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जिससे बल्ब जो होता है वो प्रकाशित हो जाता है। कभी कभी विद्युत बल्ब जो होते हैं विद्युत सेल से जुड़े होने पर दीप्त नहीं होते हैं। क्यों है? ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है? तो क्या होगा, कभी आप परीक्षण करेंगे तो कोई बल्ब ऐसे होंगे विद्युत सेल से आप जोड़ भी देंगे तो भी आपका बल्ब है जो है फिर दीप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई बल्ब ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो होता है फ्यूज है जो होता है या तंतु होता है वो जला हुआ होता है, तो इसके कारण बल्ब नहीं जलता है। और जबकि किसी स्थिति में ऐसा भी होगा कि तार नहीं जुड़ा होगा दोनों टर्मिनलों से विद्युत सेल के, तो इसमें बल्ब नहीं जलेगा। देखेंगे नेक्स्ट, विद्युत परिपथ के अंतर्गत विद्युत बल्ब जो है कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। तो इसके फ्यूज होने के पीछे क्या कारण होते हैं कि इसमें बल्ब नहीं जलेगा? तो इनमें से एक कारण होता है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना। तो इनमें से एक कारण क्या होता है कि जो बल्ब के जो दो तारों के बीच में दो जो फिलामेंट तंतु लगा होता है इसका खंडित होना या बीच से कहीं से टूट जाए, इसकी स्प्रिंग जो होती है वो टूट जाएगा तो बल्ब का तंतु जो है वो प्रकाशित नहीं होगा। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। तो जैसे ही जो विद्युत टर्मिनल जो होते हैं उनके बीच में जो जुड़े होते हैं एक सिरा विद्युत टर्मिनल का, जो दो आधार स्तंभ है इस प्रकार के, इन दोनों कहाँ कहाँ जुड़े होते हैं? एक जुड़ा होता है इधर नीचे तक धातु के ढांचे तक, और दूसरा जुड़ा होता है धातु के इधर स्तंभ आधार तक। तो इसका क्या है कि इन दोनों के बीच संपर्क टूट जाता है, विद्युत धारा का जो परिपथ है वो टूट जाता है, तो बल्ब जो है नहीं प्रकाशित होता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान भी नहीं होता है, मतलब ये प्रकाश भी उत्पन्न नहीं करेगा। क्या आप यह बता सकते हैं कि आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है? तो अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आपने एक टॉर्च बनाने के लिए आप पसंद करेंगे? हाँ, जब हम इतना जान ही चुके हैं कि विद्युत सेल के द्वारा हम विद्युत बल्ब को जला सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या समस्या है एक टॉर्च बनाने में? तो हम टॉर्च को बनाने में भी हम सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत परिपथ के अंतर्गत एक टॉर्च बल्ब तथा एक तार का टुकड़ा लेंगे। जो एक टॉर्च बल्ब होता है, इस टॉर्च के अंतर्गत जो बल्ब लगा होता है इस बल्ब को लेंगे और एक तार के टुकड़े को लेंगे। ठीक है,
पहले की तरह तार के दोनों सिरों के जो प्लास्टिक आवरण है उनको हम हटा लेंगे। इस प्रकार से हम दोनों प्लास्टिक आवरणों को हटा लेंगे। इसमें से एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे की ओर चारों ओर लपेटेंगे। तो इसमें से एक सिरा जो होगा उसको कहाँ लपेट देंगे? बल्ब के ढांचे की ओर इधर लपेट देंगे एक सिरे को, इस प्रकार से। और इसमें से तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देंगे। और तार का दूसरा सिरा जो होगा उसको क्या करेंगे? उसके ऋणात्मक सिरे से भी हम जोड़ देंगे। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखेंगे। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? तो अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। तो क्या बल्ब अब भी प्रकाशित होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या टॉर्च को ऑन ऑफ करने के लिए समान नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। जैसा हम टॉर्च को जब ऑफ करते हैं तो वो प्रकाश देना बंद कर देती है, ऑन करते हैं तो प्रकाश देना चालू कर देती है। इसी प्रकार से इसमें भी है, जब हम इसके टर्मिनल को हटा देते हैं, विद्युत सेल के टर्मिनल को हटा देंगे तो क्या होता है? बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। जबकि अगर जोड़ देते हैं तो बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। तो यह स्थिति कैसी बनती है? एक विद्युत जो टॉर्च होती है उसको ऑन ऑफ करने के समान होती है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत स्विच के बारे में। विद्युत स्विच कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि टॉर्च जो है इसको अगर हमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा, इसका अगर हम सेल के साथ जो बल्ब था उसको हम लगा चुके हैं, उसकी संरचना हम बना चुके हैं किस प्रकार से जलेगा। लेकिन जो इसका ऑन ऑफ करने का प्रक्रिया है टॉर्च में रहती है एक बट स्विच के द्वारा, तो वो कैसे होती है? तो घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हुए या हटाते हैं। तो क्या होता है इसमें कि विद्युत बल्ब जो होता है उसको विद्युत सेल की नोक से, इस विद्युत जो सेल होता है इसकी नोक से स्पर्श करा देते हैं तो जल जाता है, हटा देते हैं तो प्रकाश देना बंद कर देती है लाइट। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बनाते हैं। हर बार ऐसा नहीं कर पाएंगे हम कि जो है एक तार लिया फिर उससे हटा दिया, स्पर्श करा दिया फिर हटा दिया, नहीं। उसके लिए हम एक अच्छा सुविधाजनक सरल उपाय ढूंढते हैं। देखेंगे आप दो ड्राइंग पेन लेंगे, एक सुरक्षा पेन या पेपर क्लिप भी लेंगे। दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पेन की रिंग में एक ड्राइंग पेन लगा करके इसे थर्माकोल की शीट पर रगड़ दीजिए। जैसा कि चित्र 9.8 में दिखाया गया है कि यह एक सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। तो क्या है, ऐसा हमें करना है कि जो सुरक्षा पिन होती है उसको आसानी से घूम सके, इस प्रकार से हमें सुनिश्चित करना है। अब दूसरे ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन जो है इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। इस प्रकार से आपको स्थिति बनानी है। तो इसमें जो आपको देख रहे हैं जो पेन जो है ड्राइंग पिन उसको इसमें लगा दिया गया है इस प्रकार से। आगे देखेंगे अब विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल बल्ब जो है तथा स्विच, इसको चित्र 9.9 में दर्शाए गए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? तो जैसा ही आप देखो एक सेल जो है इसमें जुड़ा हुआ जो बल्ब जो है इस सिरे को आप इससे जोड़ देंगे और दूसरा सिरा जो है बल्ब का तो उसका एक सिरा इसको इससे जोड़ देंगे सेल से और दूसरा सिरा जोड़ेंगे इससे स्विच से। और स्विच की जो संरचना इस प्रकार से बनाई गई है कि ताकि इसको अगर हम ऑन करें तो इस प्रकार से स्पर्श कर जाए और अगर ऑफ करें तो इस प्रकार से दूर हट जाए। इस प्रकार संरचना बनाई गई है। तो आप सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए, तो क्या बल्ब अब भी जलता है? तो जैसे ही आप सुरक्षा पिन जो है इसको अगर ड्राइंग पिन से हटा देंगे तो यह बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत स्विच के अंतर्गत जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों को स्पर्श करता है, जब सुरक्षा पिन होती है वो क्या करता है, दोनों ड्राइंग पिनों को स्पर्श करता है, तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान को भर देता है। तो जैसा ही जो सुरक्षा पिन लगी हुई थी इनके बीच जो ड्राइंग पिन लगी है, ये ड्राइंग पिन क्या करती है, जब दोनों ड्राइंग पिनों के बीच जो इस ड्राइंग पिन को जब स्पर्श करता है तो क्या होता है, दोनों ड्राइंग पिनों के बीच जो स्पर्श है रिक्त स्थान जो है उसे भर देता है। इस स्थिति को स्विच को ऑन कहते हैं। चूँकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होने देता है, क्योंकि जो सुरक्षा पिन जो है अर्थात पिन, इसमें जो बनाने में जो पदार्थ उपयोग किया गया है वो क्या है, कि विद्युत धारा को उपयोग होने देता है। जबकि अगर लकड़ी का होता है, किसी और चीज़ का होता है तो वो नहीं होने देता। जबकि ऐसा कोई पदार्थ का लेना है पिन, सुरक्षा पिन, जो अपने में से विद्युत धारा प्रभावित होने दे, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब प्रदीप्त या दीप्तिमान हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत स्विच के अंतर्गत इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरे ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है, जब जो सुरक्षा पिनें जो है इनसे अगर वो ड्राइंग पिन जो है स्पर्श नहीं करेगी तो क्या होगा, विद्युत बल्ब जो है वो दीप्तिमान नहीं होगा।
इस तरह दो रंग पेनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है। अगर स्पर्श नहीं करेंगे तो जो रंग पेन का बीच रिक्त स्थान है उसे बंद नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा तो परिपथ पूरा नहीं होगा, और परिपथ अगर पूरा नहीं है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस स्थिति में दशा में स्विच जो है वो ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र 9.9 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, स्विच एक सरल युक्ति होती है। क्या है स्विच? क्या है? एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। जो परिपथ क्या है, परिपथ को अगर जोड़ देती है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो प्रकाश देने लगेगा बल्ब। और जबकि अगर परिपथ से अगर तोड़ सकते हैं परिपथ को, तो परिपथ अगर टूटा हुआ है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो प्रकाश से बल्ब जो है वो कहाँ से जल जाएगा। तो घरों में जो स्विच है उसका उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। जो स्विच होते हैं इनका उपयोग इसीलिए किया जाता है। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन क्या है, जटिल होते हैं थोड़े बहुत, इस प्रकार से। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था 6 का चैप्टर 9 विद्युत तथा परिपथ का पार्ट सेकंड वो समाप्त होता है। इससे ठीक अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत चालक तथा प्रतिरोधक के बारे में। तो ऐसे ही क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े होने पर आपको आने वाली क्लासेस से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, जय श्री राम।